कैसा ये इश्क है। मुंबई हया वहीं साइड में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोच था वो भी ये सब छोड़ के चली जाएगी, और खासकर रुद्राक्ष के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष से वो शायद प्यार करने लगी थी, उसके बारे में सोचने लगी थी। लेकिन रुद्राक्ष ने जो उसके बारे में कहा था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। हया का दिल टूट गया था। अभी वो सामने देख ही रही थी जब कोई उसके बहुत करीब आके बैठा था। हया ने जल्दी से साइड में देखा तो एक आदमी जो दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हया ने अपने मुंह को अच्छे से ढक लिया था। वो किसी को पता नहीं लगने देना चाहती थी। वो रुद्राक्ष शेखावत की बीवी है। उसको ऐसे चेहरा ढकते हुए देख वो आदमी धीरे से बोला, अरे चेहरा क्या छुपा रही हो? ये चांद सा चेहरा छुपाने के लिए तो नहीं। उस आदमी की बात पे हया धीरे से बोली, आप अपने काम से काम रखिए। आप प्लीज। हया की बात पे वो आदमी गुस्से से बोला, अरे नाराजगी किस लिए? मैं तो बस कह ही रहा था। वैसे अगर तू नहीं चाहती तो मैं ही मुंह दिखाई कर लेता हूं। उस आदमी की बात पे हया गुस्से से उठते हुए बोली, तुम जैसे लोगों की वजह से बाहर आना मुश्किल हो गया है। हया इतना कह के उठी ही थी जब वो आदमी धीरे से बोला, तो यहां आने से पहले सोचना चाहिए था मैडम। तुम नहीं जानती ये इलाका हमारा है, और जिस बस के इंतजार में तुम बैठे हो वो तो कब की यहां से जा चुकी है। अगर तुम कहो तो मैं तुझे छोड़ दूं। उस आदमी की बात पे हया उठते हुए बोली, नहीं, आपको मेरे ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं। इतना कह के जैसे ही हया उठी तभी उस आदमी ने हया का हाथ पकड़ लिया था। उसकी हरकत पे हया ने उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ा था। वो आदमी धीरे से बोला, अजीब औरत है। एक तो मैंने लिफ्ट को पूछ लिया, भलाई का जमाना नहीं रहा। इतना कह के वो आदमी उठ गया था और सारा भी वहां से उठकर रोड की तरफ चलने लगी थी। अभी हया कुछ दूर ही चली थी जब उसके पैर पे साइड में पड़ा कांच चुभ गया था। हया के मुंह से चीख निकल गई थी। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो बेसुध सी होके चल रही थी, और ऊपर से उसने कल से कुछ नहीं खाया था। उसका शरीर के उसका साथ नहीं दे रहा था, और वो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हया इधर उधर होके चल रही थी जब अचानक ही सामने आती गाड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। हया को अभी भी कोई होश नहीं था, और फिर जैसे ही वो गाड़ी उसको हिट करने को हुई किसी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था। हया उस आदमी के सीने से जा लगी थी, और फिर उसको जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ था। हया की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, और उसने झटके से रुद्राक्ष को दूर करा था। हया रोते हुए बोली, तुम घटिया गंदे इंसान, तुम फिर से यहाँ आ गए? किसने इजाजत दी तुम्हें मेरे पीछे आने की? कुछ बचा है? तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना? मैंने साइन कर दिए हैं। अब मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। हया की आंखें लाल थीं। रुद्राक्ष उसका हाथ टाइट पकड़ के उसके सर को अपने सर से जोड़ते हुए धीरे से बोला, कभी नहीं। मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है रुद्राक्ष शेखावत, और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, क्यों नहीं जा सकती? किस लिए नहीं जा सकती मैं? क्या अब तुम्हें ये लग रहा है मैं किसी और मर्द के साथ सोने जा रही हूं? किसी के साथ? अभी हया की बात पूरी नहीं हुई थी जब रुद्राक्ष ने उसको होठों को अपनी कैद में ले लिया था, लेकिन हया की आंखों में अभी भी नफरत थी। उसने रुद्राक्ष की किस का साथ नहीं दिया था। उसके पैर से अभी भी खून बह रहा था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष हया से अलग होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी। रुद्राक्ष शेखावत ने जिंदगी में पहली बार किसी से माफी मांगी थी, वो भी इतनी शिद्दत से। लेकिन आज अगर कोई और होता, शायद उसके कहने पे उसके कदमों से बिछ जाता। लेकिन आज उसके सामने उसकी बीवी थी। हया रुद्राक्ष शेखावत उससे 2 कदम आगे। अगर रुद्राक्ष को अकड़ दिखाना आता था तो हया को उसकी अकड़ तोड़ना आता था, और आज भी हया उसकी आंखों में आंखें मिला के खड़ी थी। हया गुस्से से रुद्राक्ष का कॉलर पकड़ते हुए बोली, चले जाओ, यहां से मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहती। रुद्राक्ष, आई हेट यू। नफरत होती है मुझे तुमसे, दूर चले जाओ। हया की बात पे रुद्राक्ष की नजर उसके पैरों पे गई थी। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, तुम्हारे पैर में चोट लगी है? रुद्राक्ष की बात पे हया मुंह फेरते हुए बोली, झूठी फिक्रें मत दिखाओ।
लेकिन तभी रुद्राक्ष उसकी कमर टाइट पकड़ते हुए गुस्से से बोला, तुम सब गुस्सा मुझ पे निकाल सकती हो, लेकिन अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को गोद में उठाया और उसको साइड में बैठाते हुए उसके पैर को छू के देखने लगा था। उसके गार्ड भी आ गए थे। रुद्राक्ष मैक्स की तरफ देखते हुए बोला, यहां तमाशा क्या देख रहे हो? फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। रुद्राक्ष की बात पे मैक्स हकलाते हुए बोला, सर यहां मीडिया आ चुकी है और ऐसे में कुछ भी सेफ नहीं मुझे लगता है। हमें अभी मैक्स ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कितना खून बह गया है? मेरी बीवी को चोट लगी है, सुना नहीं तुमने? रुद्राक्ष की बात पे मैक्स भागते हुए गया था। मीडिया लगातार रुद्राक्ष के फोटो ले रही थी। हया बिल्कुल शांत थी। कुछ देर बाद हया की ड्रेसिंग हो गई थी। रुद्राक्ष ने हया की आंखों में देखा और उसको देखते हुए बोला, चलो घर चलते हैं, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, रुद्राक्ष शेखावत तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं जाना? मुझे किस हक से जाऊं मैं वहां? तुम्हें मुझ पे जरा यकीन नहीं? तुमने कितने घटिया इल्जाम लगाए, मुझ पे क्या क्या बोला, तुमने सोचा भी कैसे में? रुद्राक्ष हया मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, शांत, एक लफ्ज और नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से उसका हाथ हटाते हुए बोली, ये सब करने से तुम सब बदल दोगे? देखो रुद्राक्ष, मुझे जाने दो प्लीज, मैं नहीं रह सकती अब उस घर में, प्लीज। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके बालों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, किस हक से जाओगी तुम? तुम शायद भूल चुकी हो, तुम हया दीवान नहीं हया, रुद्राक्ष शेखावत हो और उस हक से जाओगी? तुम मेरी बीवी हो, समझी? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं हूं किसी की बीवी, मैं सिर्फ उस कमरे में रहती हूं, वरना मेरा कोई वजूद नहीं। तुम्हारे दिल में कोई और है, तुम किसी और के हो। तुम अभी हया की बात पूरी नहीं हुई थी जब रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम सिर्फ रुद्राक्ष शेखावत की हो और मेरे घर में, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। रुद्राक्ष की बात पे हया का चेहरा हैरानी से फैल गया था। उसकी आंखें झपकना भूल गई थीं। उसके चेहरे पे अजीब सी चमक आई थी। क्या उसने सही सुना? रुद्राक्ष ने क्या बोला था उसको? हया धीरे से बोली, क्या कहा तुमने? हया की बात पे रुद्राक्ष ने गहरी नजरों से उसको देखा और धीरे से बोला, घर चलो। हया ने रुद्राक्ष को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसको तुम जैसे चाहे ट्रीट करो और मैं तुम्हारी सब बातें मान जाऊं। आज तक जो हया तुमने देखी है, अब तुम उसका दूसरा रूप देखोगे। मैं तुम्हारी गलती कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कह के हया गाड़ी में बैठ गई थी, क्योंकि अब तड़पने की बारी मिस्टर रुद्राक्ष शेखावत की थी, क्योंकि उनका दिल अब उनका नहीं रहा था। क्या हो चुका है रुद्राक्ष को प्यार का एहसास? क्या रुद्राक्ष और हया आएंगे फिर से करीब? मुंबई जन्नत विला। गाड़ी के हॉर्न की आवाज पे सबकी नजर दरवाजे पे टिक गई थी। अभी तक किसी ने टीवी पे नहीं देखा था, जहां हर तरफ हया और रुद्राक्ष छाए हुए थे। मन्नत जी जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, मेरी बहू कहाँ है? तभी मैक्स धीरे से आगे से हट गया था और पीछे से रुद्राक्ष हया को गोद में उठा के लेके आ रहा था। लेकिन हया के चेहरे पे वही नफरत थी और रुद्राक्ष के चेहरे पे एक सुकून था, जैसे दुनिया जहां की दौलत इस वक्त उसकी बाहों में थी। रुद्राक्ष जैसे ही घर में आया हया थोड़ा गुस्से से बोली, नीचे उतारो मुझे। हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था, चुपचाप ऐसे ही रहो। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मुझे नीचे उतारो। लेकिन अभी भी रुद्राक्ष ने नहीं सुना था। मन्नत जी ने घुर के रुद्राक्ष को देखा। तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपनी बीवी के साथ, आई होप आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना कह के रुद्राक्ष बिना किसी की सुने चला गया था। रुद्राक्ष का रूम हया के चीखने चिल्लाने पे भी रुद्राक्ष ने उसको नीचे नहीं उतारा था। रुद्राक्ष ने रास्ते में ही हया को डॉक्टर के दिखा दिया था और अब उसके पैर में ज्यादा दर्द भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने उसको दर्द का इंजेक्शन दे दिया था। लेकिन उसके दिल में जो दर्द था उसका वो क्या करती? रुद्राक्ष ने हया को आराम से बेड पे बैठाया और उसकी तरफ पानी बढ़ाते हुए बोला, ये लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, जहर है?
प्लीज मुझे वो ला दो। सीरियसली रुद्राक्ष, तुम चाहते क्या हो? क्या बोलते हो? क्या करते हो? तुम्हें मुझसे नफरत थी ना? सोफिया से प्यार करते थे? ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, है ना? मैं और तुम अलग थे। तुमने कहा था मैं और तुम कभी एक नहीं होंगे। तुमने कहा था तुम सोफिया से दिल से प्यार करते हो, लॉयल हो उसके लिए। तुमने कहा था जो सोफिया है वो तुम्हारे लिए और कोई नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, तुम सोफिया के साथ रातें गुजार चुके हो, सोती थे उसके। अभी हैया की बात उसके मुंह में थी जब रुद्राक्ष उसके बालों को पकड़ के अपने करीब करके बोला, बस बहुत हुआ, एक लफ्ज और नहीं। हैया धीरे से बोली, क्यों चुप हो जाऊं मैं? सच्चाई से भाग रहे हो? हैया की बात पे रुद्राक्ष उसके होठों को छूते हुए बोला, मैंने आज तक किसी को नहीं छुआ, वो सोफिया हो या फिर कोई और हो। मैंने अब तक सिर्फ तुम्हें छुआ है। हैया, सिर्फ तुम्हें। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसको झटकते हुए बोली, कितना झूठ रुद्राक्ष, कितना झूठ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस घर में आई हूं क्योंकि वहां मीडिया थी। मैं इस घर में आई हूं क्योंकि मैं शेखावत परिवार की इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन रुद्राक्ष, तुम ये नहीं जानते, मेरा यहां आना तुम्हारी वजह से ना तो है और ना होगा। तुमने मुझे जो तकलीफ दी है उससे मैं उभर नहीं पा रही। तुमने मेरे बारे में क्या वर्ड्स यूज करे हैं, याद है तुम्हें रुद्राक्ष? हैया की बात पर रुद्राक्ष धीरे से बोला, हैया, मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूं, अब और क्या चाहिए? रुद्राक्ष थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था उसने आज तक किसी से माफी मांगना तो दूर सीधे मुंह बात भी की नहीं। जो इंसान अपने माँ बाप से ही कभी सही से नहीं बोला, वो आज किसी से माफी मांग रहा था, वो भी उस लड़की से जिससे उसको नफरत थी। लेकिन ना जाने क्यों आज वो हैया के सामने नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। सही कहा था उसकी माँ ने, हैया जैसी लड़की वो डिजर्व नहीं करता जो इतनी प्यारी थी। मन्नत जी के कहे शब्द फिर से उसके दिमाग में घूम गए थे। तभी हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, बेहतर होता तुम यहां से चले जाओ। मुझे सच में तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरी फिक्र दिखा के अच्छा बनने की जरूरत नहीं, प्लीज। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, ओके, नहीं बन रहा, लेकिन तुम खाना तो खा लो। तुमने कुछ नहीं खाया और जो दवाई है तुम्हें वो भी लेनी है। कम ओनन में बहुत नरमी दिखा चुका हूं, अब जो कह रहा हूं चुपचाप करो। रुद्राक्ष अपने अंदाज में आते हुए बोला, क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी थी और वो ऐसा ही था। लेकिन फिर भी वो हैया के लिए काफी सॉफ्ट हो रहा था। लेकिन ये भी कब तक चलता? वो हैया की बातें मान रहा था, लेकिन यहाँ तो हैया अपनी हेल्थ के साथ खेल रही थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, ये लो आ गया, खाना चलो, चुपचाप खाओ। और तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं है, तो खाने से दुश्मनी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष की बात पे हैया ने एक नजर रुद्राक्ष को देखा और बिना कुछ बोले अपनी प्लेट लेके साइड में हो गई। लेकिन रुद्राक्ष ने घुर के उसको देखा और उसकी प्लेट में बाकी की चीजें रखते हुए बोला, तुम्हें मैंने टेस्ट करने को नहीं खाने को बोला है, इसलिए वो ये फॉर्मेलिटी बंद करो। रुद्राक्ष की बात का हैया ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस शांति से उसकी बात मान रही थी और ये बात रुद्राक्ष को परेशान कर रही थी, क्योंकि उसको हैया जुबान लड़ाती और उसकी बातों का उल्टा जवाब देती पसंद आती थी और वो उसकी इन बातों से हमेशा इंप्रेस होता था। आखिर रुद्राक्ष शेखावत को टक्कर देने वाली इकलौती वही तो थी और अब वो खामोशी से सब सुन रही थी। वो भला रुद्राक्ष कैसे बर्दाश्त कैसे करता? हैया ने सब खाना खत्म करा और रुद्राक्ष के हाथों से दवाई लेके उसको खा के रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, और कुछ? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं, तुम अब कुछ देर सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हैया बिना कुछ कहे जैसे ही बेड से उतरने को हुई। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, कहाँ? हैया रुद्राक्ष को देखते हुए बोली, सोने जा रही हूं, कोई दिक्कत? रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, अभी तुम कहाँ बैठी हो? हैया धीरे से बोली, तुम्हें नहीं दिखता? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, क्या यहां सोया नहीं जाता? रुद्राक्ष की बात पे हैया मुस्कुरा के बोली, यहां रुद्राक्ष शेखावत सोता है, मेरी हैसियत है, मैं यहां सो पाऊं? हैया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी उसने गहरी सांस लेके खुद को कंट्रोल किया और धीरे से बोला, तुम जहां हो यहीं सो जाओ, समझ आया? और मैं तुमसे फालतू कोई बात नहीं सुनना चाहता, बेहतर होगा चुपचाप सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हैया पीछे की तरफ होके लेट गई थी,
क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रही थीं। शायद दवाई का असर था। कुछ देर बाद हया गहरी नींद में थी। रुद्राक्ष ने गौर से उसके चांद से चेहरे को देखा, जहां दुनिया भर की मासूमियत थी। वो कितना खुदगर्ज हो गया था। उस चेहरे को नहीं पहचान पाया और उसके इतनी बड़ी गलती कर दी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेके हया को ब्लैंकेट से कवर करा और उसके पैरों को देखने लगा। कहाँ थोड़ा बहुत ब्लड अभी भी था। रुद्राक्ष ने आगे बढ़ के बहुत ही प्यार से अपनी उंगली हया के पैरों पे रख दी थी। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही हया के जिस्म में हल्की सी हरकत हुई थी, लेकिन नींद में होने की वजह से हया फिर से सो गई थी। रुद्राक्ष फिर से धीरे धीरे हया के पैरों को सहलाने लगा था। आज फिर उसकी वजह से हया दर्द में थी। आज फिर उसने हया को तकलीफ दी थी। रुद्राक्ष ने हया को देखा और फिर उसके साइड में आके लेट गया। कुछ देर बाद उसकी भी आंखें बंद हो गई थीं, क्योंकि कल पूरी रात वो सुकून से नहीं सोया। वो ही जानता था कल की रात उसके लिए कैसी गुजारी थी, आखिर किस दर्द में तड़पा था वो। रुद्राक्ष ने हया की गर्दन में अपने मुंह घुसा लिया था और फिर हया की खुशबू उसको अपने अंदर महसूस हुई थी और एक सुकून के साथ वो भी नींद में चला गया था। दोनों नहीं जानते थे आने वाली जिंदगी उनके लिए प्यार लाने वाली थी या दुनिया। क्या हया रुद्राक्ष के बीच के फैसलों मिट पाएंगे? क्या हया और रुद्राक्ष कभी आ पाएंगे करीब? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनर